बट द ओनली थिंग इज थोड़ा रिग्रेट, क्योंकि जब आप थोड़ी देर पहले मिले थे उस वक्त मतलब ये उम्मीद थी कि शुभमन गिल का 300 इंडिया तो चलो जितने बनाता 600 बनाता, 612 बनाता, मैटर नहीं करती, बट शुभमन गिल का 300 चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली एक वो कमजोर सी शॉट उन्होंने मारी 269। अभी भी इंडिया के किसी भी बल्लेबाज का सेना कंट्री में हाईएस्ट स्कोर। वेल प्लेड शुभमन गिल। और उम्मीद के मुताबिक हमारे जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं, जो हमारी टेल है, उम्मीद के मुताबिक उन्होंने बैटिंग की। ठीक है जी, आकाशदीप भी आउट हो गए, सारे आउट हो गए, और भारत 587 ऑल आउट। सो दे वर 564 फॉर 7 टी पे, और हम 587 ऑल आउट हो गए हैं। पर जो भी है 587 रन बहुत होते हैं जी। अब सवाल यह है कि इस वक्त इंग्लैंड क्या सोच रहा है। इंग्लैंड को अभी जो मुमकिन है ओवर्स 153, मतलब 27 ओवर का खेल मुमकिन है। 27 ओवर हो भी सकते हैं आज। 27 ओवर तो सर हो सकता है। क्या इंग्लैंड के 3 हम आउट कर देंगे? होना ही है। 2 घंटे आप लगभग ये जो मौका है, इस थकी हुई इंग्लैंड को आप मतलब बोल दो, आओ और एकदम एग्रेशन के साथ गेंदबाजी करो। मौका मत दो उनको, क्योंकि उनको भी पता है, उन्होंने भी देखा, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 2 दिन हो ही गया है बैटिंग, ऑलमोस्ट। हाँ। तो उन्होंने भी देख लिया कि ये विकेट कैसी बिहेव कर रही है। हमारे गेंदबाजों को कुछ नहीं मिला, जो विकेट मिले वो विकेट 2 विकेट को आई थिंक छोड़ दो तो बाकी हम देके आए। तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि यार विकेट में तो कुछ है नहीं। अब क्या इंडिया यहाँ से और इंग्लैंड ये सोच के आया कि हम तो वो बेसबॉल वाला गेम, क्योंकि अगर आप बेसबॉल नहीं खेलोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप बेसबॉल खेल रहे हो तो इंडिया को आई थिंक उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल मारने उन्होंने प्लानिंग इसलिए की है, बाउंड्री उन्होंने अंदर की है कि हम तो उठा के खेलेंगे हवा में। तो आप लगा दो, आपको फायदा उठाना है कॉन्फिडेंस का, जो आपके इतने रन्स बन चुके हैं बोर्ड पर। आपको फायदा उठाना है जो मोमेंटम अब आपके पास है। यहां से पिछले टेस्ट मैच में 471 बनाए थे, लेकिन जब आप फील्डिंग में आए ना, पता नहीं क्यों थोड़ा अलग दिखे और आपने वो कैचेस छोड़ी और पता नहीं वो मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो गया। लेकिन आज आप चढ़े बैठे हो तो उन्हें दबे ही रहने देना है, मतलब आप उन्हें हिलने मत दो। और यहाँ से यही प्रेशर जो उनके ऊपर है अभी इस वक्त, जो मोमेंटम उनके पास नहीं है, उसी की वजह से ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आए और इंडिया वहां से विकेट ले ले। 387 बॉलें खेली है शुभमन गिल ने, एंड कहते हैं ना बैटिंग एट इट्स बेस्ट। शुभमन गिल के मैं एग्जैक्टली पता नहीं कितने रन्स, आई थिंक इस सीरीज में वो 450 के पास बैठे होंगे। 450 रन 3 पारियों में, 450 सवा 400 के करीब बैठे होंगे। ठीक है, उनके अलावा 100 नहीं है। 87 बनाया है जायसवाल ने, 89 बनाया जडेजा ने, 42 रन है सुंदर के। बट पॉइंट ये है जो खुशी ने बोला है कि आई थिंक इंडिया के पास मोमेंटम है। इंग्लैंड ठीक है, ये रिलीव्ड है। हम, अगर आपको याद होगा, जब टी पे मिले थे 8:30 बजे लास्ट जो हमारी बात हुई थी, हमने कहा था कि तकरीबन 9:30 बजे के करीब इंडिया को डिक्लेयर करना होगा, और डिक्लेयर करते वक्त हमने सोचा था तकरीबन 625 रन होंगे। वो आपके में भी 35 रन कम है, और 15 मिनट पहले आप ऑल आउट हुए, आपने डिक्लेयर नहीं किया। और रन इसलिए भी कम है क्योंकि वो पता नहीं समाओ हमारे अब जो 8, 9, 10 है ना, या 9, 10, 11, पता नहीं क्या हो गया इनको, मतलब इनके हाथ में बल्ला ऐसे लगता है जैसे मतलब मधुमक्खियां मारना इतना मुश्किल होता है। आई डोंट नो कि क्या दिक्कत है, बट इन द एंड 587 इज नॉट बैड। यस सर, नॉट बैड, बट हाँ मतलब अगर हमारी ये जो 9, 10, 11 है, इनका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन अगर आ जाता तो आपका एटलीस्ट 6 तो पूरा होना था। मैं बताऊं 9.25 तो इतना ही खेल गए होते, हाँ इतना ही खेले होते, तब भी 20 रन और हो जाते, क्योंकि वो 25-25 बॉलें खेल के रन है नहीं। हाँ। खैर अब क्या कर सकते हो यार? इनका पर कंट्रीब्यूशन जो 9, 10, 11 है ना, मैं कहता हूं कि अगर इतने रन आपको अब फंसे हुए थे, आप 564 हो, 7 आउट है और आप 600 चेस कर रहे हो, ठीक है, शुभमन गिल आउट हो गए, बस हो गया, तो आप 587 और हो जाओगे। ये तो एक थोड़ा एफर्ट तो चाहिए ना यार, अब थोड़ा सा एफर्ट तो लगाओगे ना आप बैटिंग में। ये तो बट अब जो भी है, शुभमन गिल द कैप्टन को जो चाहिए था शुभमन गिल द बैट्समैन से वो मिला, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मिला। सही बात। कल रात को हमने बात की थी, शुभमन 100 पे खेल रहे हैं, 200 बनाना है, 200 पे हमने कहा है 300, और 300 शुभमन ना मिस कर गए आज, मिस कर गए, वो थक के नहीं आउट हुए, वो एक कैजुअल शॉट कह लो आप, मिस कैलकुलेट कर गए। बट किसी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि वो थक गए हैं, किसी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि यार वो उड़ाने के चक्कर में खेल रहे हैं, वो नॉर्मल क्रिकेट खेल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है।
क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही थी। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।